everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the third episode of your anime. So let's go to it. ड्रामे के पहले सीन में दिखाते हैं उनकी बेड को दोबारा से, जो कि उन्होंने एक लिलिक बुश के ऊपर लगाई होती है, जिसके ऊपर 4 साल से फ्लावर नहीं उग रहे होते हैं। तो वो अगर उसके ऊपर इस साल भी फ्लावर ना होंगे तो सोकजी वुन को अपनी पोजीशन चेयरमैन की छोड़नी होगी, और अगर नहीं तो युनजी वुन को उसे डेट करना होगा। तभी वो न्यू ट्रेनी उठता है और मिस युन को कुछ कहने लगता है, मगर उसे एकदम से वॉमिट फील होती है और सब लोग उसे वहां से ले जाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग अपने-अपने घरों में जा रहे होते हैं और वो लोग भी एक-दूसरे से मुकाबला करके वापस जाने लगते हैं, मगर एज़ यूजुअल वो एक बच्चों वाली हरकतें करके वहाँ से जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं सब स्कूल में बच्चे चेयरमैन और मिस यून की शर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इवन उस बुश के अराउंड जो 2 बेंचेस होते हैं वो भी सारे नोट से भरे हुए होते हैं, और वहाँ पर हर जगह रिस्ट्रिक्शन नोट्स लिखे हुए होते हैं कि मिस यून यहाँ पर अलाउ नहीं है। तभी सामने से सोकजी-वुन आता है और वहाँ पर सारे बच्चे जितने खड़े होते हैं वो चीखें मारना शुरू कर देते हैं उन दोनों को इकट्ठे देखकर। और युनजी-वुन को अपनी दोस्त पे सारा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ना उसने उसे डिनर पे बुलाया होता है और ना ही ये सब कुछ होता। उसके बाद चेयरमैन को दिखाते हैं कि वो फ़ोन करके कहते हैं कि इसकी लाज़मी इनॉग्रेशन करवानी है, और बहुत ही बड़ी और धूम-धाम से करवानी है, बहुत ही स्पार्कली किस्म की। मैं पूरे विलेज के लोगों को वहाँ पर इनवाइट करूँगा और सब आकर देखें। अगर सोकजी-वुन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज़ जितना हो सके मिनिमल किस्म का रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो दूसरे सीनियर टीचर होते हैं वो मिस युन के पास आते हैं और वो कहते हैं कि आप मिस्टर होंग को बुलाएं और बाकी सबको भी बुलाएं, हम लोगों ने एक स्टाफ मीटिंग करनी है। युनजी-वुन किसी तरीके से हौसला करके मिस्टर होंग के पास जाते हैं हेल्थ ऑफिस में, और उन्हें बताती हैं कि चेयरमैन की इनॉग्रेशन की वजह से मीटिंग रखी गई है ताकि सबको उनके टास्क बता सकें। मुझे तो चाहिए कि मैं जाकर वो बुश ही उतार दूं ताकि वो यहाँ से चले जाऊं। तभी वहां पर सोकजी-वुन आ जाता है और वो कहता है तुम बिल्कुल भी ये नहीं कर सकती हो, ये बिल्कुल फाउल प्ले होगा। उसके बाद वो दोनों की फिर से बहस शुरू हो जाती है, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और मिस्टर होंग उनको पीछे से खड़े होकर बस देखते रहते हैं कि ये दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, मगर सोकजी-वुन वहीं पर ही खड़ा रहता है और मिस्टर होंग को अजीब तरीके से देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है इसने उनको रिजेक्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर होंग अपना काम कर रहे होते हैं और तभी अचानक एक मिस्टीरियस बच्ची वहाँ पर आती है, मगर वो कुछ भी बोलती नहीं है और कोई भी आगे सीन नहीं दिखाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि फील्ड में सब लोग जमा होते हैं गेम खेलने के लिए और जिम क्लास के लिए, और तभी वहाँ पर भी वो बच्ची आ जाती है। उसके बाद वो मीटिंग दिखाते हैं, उनके वो सीनियर टीचर कहते हैं बाकी दोनों टीचर्स से कि मुझे पता है आप लोग इन कामों में बिजी हैं और आप लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी है, तो मिस यून आप क्यों नहीं सारी जिम्मेदारी उठा लेती हैं। उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, मैं चाहे जितनी मर्जी बिजी हूँ ये सारा काम मैं अकेली कर लूंगी। मिस यून ये नहीं करना चाहती तो उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर होंग कहते हैं कि नहीं, मैं भी इंसिस्ट करता हूँ, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। और काफ़ी देर मनाने के बाद वो सीनियर टीचर कहते हैं कि मैं प्रिंसिपल से दोबारा बात करता हूँ। उसके बाद जिम टीचर्स को दिखाया जाता है, वो सारी बास्केटबॉल कोर्ट की सफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर छत लीक होती है। और युनजी वोन उससे पूछती है कि अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। वो कहता है कि क्या हम बाहर लंच करने चल सकते हैं, और वो मना कर देती है। उसके बाद युनजी वो उनके ग्रैंडफादर को दिखाते हैं, वो उसी अपने बेटे के साथ गाड़ी ठीक करवाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो उसे गाड़ी ठीक करके देखते हैं, और जैसे ही वो इंजन स्टार्ट करके देखते हैं तो अंदर उनके बेटे की तस्वीर होती है, जिनकी साइड पे वो भी खुद भी खड़े होते हैं। उसके बाद वो गाड़ी ठीक करके देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सोक जी फ़ोन अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, तो बाहर देखते हैं योन जी फ़ोन और वो दूसरे जिम ट्रेनी के साथ मिलकर खुद मैनेज कर रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पर उसकी कोलीग आ जाती है, और वो जो उनके स्कूल में भी उनके साथ पढ़ती थी, और वो आकर बैठती है और बात करती है कि आजकल तुम इतने ज़्यादा बिजी होती हो कि मैं कहीं पर भी तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। मैं तुमसे वो उससे कहती है कि तुमने दोबारा से वही शर्ट क्यों उसके साथ लगाई है, क्या तुम उसे अभी भी पसंद करते हो, तुम क्या करोगे अगर वाकई फ्लावर्स निकल आए तो। मैं पहले भी जानती हूँ सब कुछ। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसकी बात सुन के कि तुम्हें पहले वाली बातों का कैसे पता। वो कहती है पहले मेरे और यूनजीवन के दरमियान में कुछ भी नहीं छुपा होता था। क्या तुम फिर से उसे डेट करोगे? वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा दोबारा से? वो कहती है कि मुझे पता है तुम लोगों ने पहले भी 3 महीने के लिए डेट किया था, और जैसे ही वो तुम चले गए थे यहाँ से तो तुम लोगों का रिलेशन ख़त्म हो गया था। उसके बाद युनजीवन को दिखाते हैं वो रेस्ट करने के लिए बेंच पे आकर बैठती है, और वहीं पर ही सब्जीवन आके खड़ा हो जाता है। वो पहले डर जाती है और फिर उसके बाद वो उससे बात करने लगता है कि तुमने उसे क्यों बताया। तो तभी वो दोनों पीछे वहाँ पर प्रिंसिपल और उनके सीनियर टीचर बोल रहे होते हैं, तो वो उसको गर्दन से पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। वो दोनों पीछे बात कर रहे होते हैं कि मिस युन वो नहीं कर सकती हैं इनॉग्रेशन, तो आप किसी और से ये जिम्मेदारी कह दें। तो वो प्रिंसिपल उनसे कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता ही नहीं था, हमें तो जो भी कह दिया जाता था हमें वो करना पड़ता था। सौक जीवन उनसे कहता है कि ये बहुत ही वियर्ड है, और वहाँ से उठने के जाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे फिर टाई से पकड़ के खींच लेती है और अपने साथ बिठा लेती है। तभी वो दोनों जब बात खत्म करके चले जाते हैं, और फिर उस तो सौक जीवन उठता है और उसे धक्का मार के गिरा देता है कि वो यून जीवन को बुरा भला कह रही थी। इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और तभी वो अपने जब
ऑफिस में बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि चलो हम लोग मिस्टर होंग के ऑफिस में चलते हैं, वहाँ पर हम लोग सैंडविचेस भी खाएंगे। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, मैं काफ़ी थक गई, मैं घर जा रही हूँ। वो जैसे ही उठ के जाने लगती है तो वो प्रिंसिपल आती हैं उसके पास और उसे कहती हैं कि कल एक वाइस प्रिंसिपल के लिए मीटिंग रखी गई है, तो मैं वहाँ पर जा नहीं सकती हूँ डाउनटाउन में, तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छे से फ्रूट्स लेकर आ जाओ। वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकती हो। उसे शैतानी सूझती है और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है स्कूल के बाद। तभी उसके जिम के दूसरे ट्रेनी भी आ जाता है और वो पूछता है आप कहाँ पर जा रही हो। वो उससे खड़ी होती है, पूछती है कि तुम्हें कौन सा फ्रूट पसंद है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए मैं अभी उसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए मैं उसे अभी गर्मियों आने का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद वो लोग भागते हुए वहाँ पर चले जाते हैं डाउनटाउन में और तभी सुखजीवन आता है और प्रिंसिपल से कहता है कि इनॉग्रेशन हम लोग नहीं करेंगे, वो कैंसिल करनी है। प्रिंसिपल कहती है कि मिस यून सब संभाल लेंगी, तो वो कहता है आप सिर्फ वो करें जो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यूनजीव उन्हें एक फ्रूट मार्केट में आती है और फिर उसके बाद वहाँ पर खड़ी होकर एक साइड से हाथ करके दूसरी तरफ इशारा करके कहती है ये सब कुछ पैक कर दें, और वो दोनों वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। वो पूरा का पूरा फ्रूट स्टोर खरीद लेती है और उन्हें कहती है ये पैक करके कल अच्छी सी पैकिंग में स्कूल के एड्रेस पर भेज दीजिएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है बिल देख के। उसके बाद वो कहती है वाटरमेलन पकड़ो और यहाँ से चलो। तभी प्रिंसिपल जब जा रही होती है तो वो बिल देखती है तो वो हैरान रह जाती है, उसका मुंह खुल जाता है। और फिर उसके बाद सोकजीव उनको दिखाते हैं वो अपने अपने असिस्टेंट के साथ घर वापस जा रहा होता है, मगर ड्राइव वो खुद कर रहा होता है क्योंकि उसके असिस्टेंट को काफ़ी ज़्यादा काम होता है। उसके बाद वो लोग एक इशारे पे रुकते हैं तो तभी वो देखता है नहर की साइड पे जहाँ पर वो और यूनजीवोन डेट मारने के लिए आते थे। उसे वो अपनी डेट का सीन याद आ रहा होता है जब वहाँ पर उस जगह पर मशहूर था कि वाटर घोस्ट है, मगर सिर्फ और सिर्फ यूनजीवोन वहाँ पर आया करती थी उसके साथ। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि मैं बस एक पुरानी याद में घूम गया था। वो उसे कहता है अगर आपको ये जगह याद आ ही रही है तो आपको जाना चाहिए, वहाँ पर दोबारा विजिट करना चाहिए, ना जाने से जाकर रिग्रेट करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यूनजीवोन और उसके टीचर को दिखाते हैं, वो दोनों वहाँ पर आ रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो उसे कह डराती है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान होती है। तो वो कहती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आत्माएं आती हैं, यहाँ पर कोई भी ज़िंदा इंसान नहीं आता। और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है आपको मुझे ऐसे डराना नहीं चाहिए। वो कहती है मैं पिछले 18 सालों से यहाँ पर आ रही हूँ, यहाँ पर वाटर घोस्ट भी है। उसके बाद वो लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो हारता है उसे बीज लेने के लिए जाना पड़ता है। हालांकि मार्केट यहाँ से बहुत दूर होती है लेकिन उसे जाना भी अकेला पड़ेगा, इस वजह से यही उसकी सजा है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो वो फिर उसे डराना शुरू कर देती है और वो चीखें मारता हुआ भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद वो अकेली बैठ के वाटर को एंजॉय कर रही होती है और तभी वहाँ पर सोकजीवन आ जाता है और वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो भी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो। वो सोकजीवन से कहती है पहले स्कूल और अब यहाँ पर भी तुम मुझे वाकई फॉलो नहीं कर रहे हो, पक्की बात है। वो कहता है क्यों, मुझे यहाँ पर आना अलाउ नहीं है क्या, तुम्हारी कंपनी ये जगह भी ऑन करती है। वो कहती है मैं यहाँ पर बस कभी-कभी रिलैक्स होने के लिए आ जाती हूँ। वो कहता है हम लोग तो यहाँ पर पहले रिलैक्स होने के लिए नहीं आते थे। और फिर उसके बाद उन्हें दिखाते हैं, पास में दिखाते हैं जब उसने उस स्टूडेंट को रिजेक्ट किया था, तब उसे रियलाइज़ हुआ था कि उसे सोकजीवन पसंद है। उसे कहीं न कहीं ये फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी, लेकिन उसे वो श्योर नहीं थी उन सारी फीलिंग्स के बारे में। और फिर उसके बाद जिस दिन बारिश हुई थी, उसे कहीं न कहीं अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि ये सब सच है। और जब सोकजीवन ने उसे प्रपोज़ किया था तो उसने कहा था तुम्हें पूछने की क्यों ज़रूरत है, तुम्हें मुझे बस डेट करना चाहिए, चलो हम लोग डेट पे चलते हैं। और वो उसे बताती है कि हम दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। उसके बाद वो उसे हग कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। फिर उसके बाद वो लोग डेट करना शुरू कर देते हैं और समर वेकेशंस में वो बताते हैं जैसे ही टीचर उनकी अनाउंस करते हैं कि आज से समर वेकेशन शुरू हो गई हैं, तो सब लोग सारे बच्चे अपनी क्लास से भागना शुरू कर देते हैं, मगर वो उनकी डेटिंग एरा की बिगनिंग होती है। उसके बाद वो लोग उनकी काफ़ी ज़्यादा सारी डेट्स दिखाते हैं और वो उस जगह को दिखाते हैं, वो बेसिकली उन डेटिंग पॉइंट होता है, इस वजह से वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर वो बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हमारे ग्रैंडपाज़ और फादर एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, इस वजह से किसी को भी स्कूल में भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि हम लोग डेट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये एक टॉप सीक्रेट रहना चाहिए। उसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा सारी डेट्स पे जाते हैं क्योंकि वो लोग एक ही होम टाउन में भी रहते होते हैं और वैसे भी स्टूडेंट्स होते हैं तो किसी को इतना शक भी नहीं होता। उनके घर वालों को काफ़ी हद तक अंदाज़ा तो होता है कि ये लोग डेट कर रहे हैं किसी को, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो किसको डेट कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं, लाइब्रेरी में भी साथ होते हैं, हर जगह इकट्ठे घूमते हैं। इवन बीच में उनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं क्योंकि वो कभी डेट भूल जाता है अपने खेलने के चक्कर में, कभी दोस्तों के साथ। वो उस पे बहुत ज़्यादा चीखती है और नाराज़ भी हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो उसे मना लेता है उतने ही प्यार से और वो लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहेंगे। वो उसे मना लेता है और फिर उसके बाद उनकी दोबारा सुलह हो जाती है। उसके बाद वो दोबारा प्रॉमिस करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, मगर वो कहती है मेरे ग्रैंडपा घर में अकेले हैं तो इसलिए मैं नहीं मिलने आ सकती। मगर तभी उसे उसकी फ्रेंड मिलती है और वो उसे घसीट के वहाँ से ले जाती है। वहीं पर ही सोकजीवन भी टेंट में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, वो भी वहीं पर होता है और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी वहीं पर ही होते हैं।
वो जब आकर बैठती है तो वो दोनों एक-दूसरे को देख के इतना ऑकवर्ड बिहेव कर रहे होते हैं, तो बाकी सारे फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग इतनी छुट्टियों की पूरी छुट्टियाँ क्या मिले भी थे, एक-दूसरे से बात भी की उस बैठ के बाद तुम लोग इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो? उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग रामेन बनाकर लेकर बनाते हैं। मगर वो लाने की ज़िम्मेदारी सोक्जीवन की होती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किमची लेकर आया होता है, वो सिर्फ़ रामेन लाना भूल जाता है, तो वो युनजीवन कहती है कि वो मैं लेकर आ जाती हूँ मार्केट से और तभी सोक्जीवन भी उसके साथ आता है। वो दोनों दूर तक तो जाते हुए बिहेव करते रहते हैं दूर-दूर तक, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से उनकी नज़रों से दूर होते हैं तो वही ऑल लवली एंड ड्यूई बनकर चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग मार्केट में जाते हैं वहाँ पर सोकजीवन को एक लड़की आकर गिफ्ट देती है चॉकलेट्स बनाई हुई और वो उसे देती है और बहुत हँस के उससे बात कर रहा होता है, तो संजीवन बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। और तभी उन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे इतना हँस के बात करने की? वो कहता है वो बिल्कुल फ्रेशमैन थी, मैं उसे कैसे रूड तरीके से थोड़ी बात कर सकता था, ऐसे तो नहीं ना होता है, तुम्हें इतना ज़्यादा जेलस बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी लड़ाई होती है, वो सारे नूडल्स फेंक कर वहाँ से चली जाती है। ये सब उसी दिन की बात होती है जब मुजीब उनके उनके ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए आते हैं और उनसे ज़मीन वापस माँगने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है बिकॉज़ उनकी सारी कंपनी बंद हो जाती है उस वज़ह से। तभी युनजीवन घर रोते हुए वापस आ रही होती है और एम्बुलेंस को देखती है, वो भागती हुई अपने घर वापस पहुँचती है। देखती है सोकजीवन अपने फ़ादर को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है उस एम्बुलेंस के अंदर। सोकजीवन जैसे ही गाड़ी में एम्बुलेंस में बैठता है, उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। वो लोग एक-दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ कहने का टाइम नहीं मिलता है। एम्बुलेंस वहाँ से चली जाती है और उसी के नीचे उसका फ़ोन आके टूट जाता है। मगर ये बात युनजीवन को नहीं पता होती है और काफ़ी अरसे तक वो स्कूल भी नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान रहती है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है मगर वो बताती है कि उसकी कंपनी बंद हो गई और उसके मामले में किसी से भी किसी का भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। और युनजीवन बहुत ज़्यादा रोते हुए उसे कॉल्स करती है, बार-बार कॉल्स करने की और कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है मगर नहीं कॉन्टैक्ट कर पाती है। और उसकी मॉम आकर उसे देखती हैं अगले दिन, तो वो अपने डेस्क पे ही सोई होती है और उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ हुआ होता है। उसके बाद दिखाते हैं सोकजीवन अपने लिए नया फ़ोन खरीदता है और फिर उसके बाद युनजीवन को कॉल्स करता है। वो बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, वो भी पूरी रात बैठ के कॉल्स करता रहता है और रोता रहता है, मगर उसे लेकर युनजीवन को लेकर उसकी फैमिली वाले हॉस्पिटल गए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है। उसके बाद जब उनकी बर्थडे आती है जो कि सर्दियों में होती है और एक ही दिन होती है उन दोनों की बर्थडे, तो वो स्कूल जा रही होती है और तब उसे याद आता है कि उसने सुखजीवन से कहा था कि अगर कभी हमारा ब्रेकअप हो जाए और हमारी बर्थडे आए तो हम लोग नामसन टावर पे मिलेंगे। मगर वो इस बात के लिए मानता ही नहीं है, वो कहता है मैं कभी ब्रेकअप करूँगा ही नहीं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। वो कहती है ठीक है हम कभी ब्रेकअप करेंगे ही नहीं। उसके बाद वो लोग सोल बस टर्मिनल दिखाते हैं और वहाँ पर सोकजीवन हाथ में एक बैग लेके बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उनने युनजीवन से पूछा था कि तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए? तो उसने कहा था मुझे एक स्कार्फ गिफ्ट करना जो तुमने खुद नाइट किया हुआ, वो भी रेड कलर का। तो वो उससे प्रॉमिस करता है और दिखाते हैं वो बस में बैठने के बाद बैग से निकाल कर देख रहा होता है, उसने रेड कलर का स्कार्फ बनाया होता है जो कि उसने खुद नाइट किया हुआ था। उसके बाद वो युनजीवन के घर आता है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसने हाथ में स्टोन्स पकड़े हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डरते-डरते उसकी विंडो पे एक-एक करके स्टोन मार रहा होता है। और साथ में जब वो नहीं खोल रही होती तो वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि क्योंकि उसके रूम की लाइट ऑफ हो जाती है जो कि उसकी मॉम करके जाती हैं। वो घर में ही नहीं होती है, वो सोल में नामसन टावर पे बैठ के उसका वेट कर रही होती है क्योंकि उसने कहा था कि ब्रेकअप के बाद मुझसे वहाँ पर मिलना। और वो वहाँ पर बैठ के रो रही होती है और ये उसके घर के बाहर बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो सुबह तक वहाँ पर बैठी रहती है अकेली और वहीं पर ही सो जाती है। और सोकजीवन उसके घर के बाहर बैठ के स्टेयर्स में सारी रात बैठ के रोता रहता है और वहाँ पे जब सुबह हो जाती है तो वो स्कार्फ कूड़े में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है रोते हुए और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट से। उसके बाद प्रेजेंट डे दिखाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और युनजीवन उसे कहती है तुम्हें मुझे ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है गलत। इस दिन से तुम स्कूल वापस आए हो, मेरी ज़िंदगी इतनी अजीब हो गई है, सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मुझे अनप्रोफेशनल कह रहे हैं और सब लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी अजीब हो गई है। लोगों की फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा था जो अब ये सब कुछ भी हो रहा है। सबके बावजूद भी मैं तुम्हें दिखाऊँगी कि तुम चाहे जो मर्ज़ी हो, तुम्हारे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें दिखाऊँगी कि मैं खुश हूँ तुम्हारे होने के बावजूद भी। और वो उसके बाद वहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसका पाँव कीचड़ में लग जाता है तो वो घास से साफ कर रहा होता है और वो वहाँ पर बैठ जाती है। साथ ही वो ट्रेनी टीचर भी वापस आ जाता है और वो उसे बियर की कैन देता है और वो बारी-बारी वो पी जाता है। फिर उसके बाद उसकी वो फ्रेंड ही बैठ के रो रही होती है और सोच रही होती है कि सोकजीवन ने उसे कहा कि जब तुम्हें सब कुछ पता था और तुम्हें पता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, फिर भी तुम इतने अरसे तक मेरे पीछे रही। उसके बाद दिखाते हैं हाई स्कूल का सीन जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उसे हॉस्पिटल से वापस लेकर आए थे, तो वो उसके सामने बैठ के रो रही थी बहुत ज़्यादा और वो उसे बताती है कि वो मुझे कॉल नहीं कर रहा है और सोकजीवन को मैंने आखिरी दफ़ा यही कहा था कि मुझे
कॉन्टैक्ट मत करना, तो मुझे लगता है वो इस वज़ह से मुझसे नाराज़ है और वो मुझे वाक़ई कॉल नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उसे वाक़ई मुझसे नफ़रत हो गई है और फिर उसके बाद वो उसे समझाती है और वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाती है और रोते-रोते सो जाती है और तभी उसके फ़ोन पे उसे कॉल आती है सोगजीवन की, मगर ये है उसका फ़ोन पकड़ती है, उसकी कॉल नहीं अटेंड करती है। और जब सोगजीवन मैसेज करता है कि मैं सोगजीवन हूँ और मुझे इस नंबर पे कॉल करो, तो वो उसका नंबर वो मैसेज डिलीट करके उसे कहती है कि तुम कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट मत करना, मैंने तुम्हें कहा तो था, और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और ये बात उसे पता ही नहीं होती है और वो बार में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है और रो रही होती है ये सारी बातें सोच के। बाद दिखाते हैं जब वो दोनों ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद वो उठ के वापस जाने लगते हैं, मगर जीवन का पाँव फिसल जाता है और वो वहाँ पर गिर जाती है। वो अपना वाटरमेलन फेंकता है और उसके पीछे कपड़े उतार के भागने लगता है, मगर तभी सोगजीवन आता है और वो उसी हालत में दौड़ लगाकर उसको बचाने के लिए पानी में छलांग मार देता है। यहीं पे थर्ड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।